श्री महालक्ष्मी नमः। दोस्तों, वास्तु ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दीपावली की बहुत ही अच्छे उपाय बता रहा हूँ। सुबह के समय उठते ही धन त्रयोदशी और दीपावली वाले दिन 4 काम आपको करने हैं। ये 4 काम अगर आप कर लेते हैं तो दोस्तों बहुत ज़्यादा लाभ आपको होगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगी। दीपावली का त्यौहार दीपों का त्यौहार माना जाता है। दीपावली का जो त्यौहार है वह दीपों का त्यौहार है, क्योंकि कार्तिक मास का महीना है और कार्तिक मास का पूरा महीना दीपों के लिए जाना जाता है। जितना ज़्यादा हो सके दीपदान करें। लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता है कि इस तारीख की दीपावली है, धन त्रयोदशी है, लोग बड़े ही उत्साह के साथ में दीपावली की तैयारियां शुरू कर देते हैं। धन त्रयोदशी पर भरपूर खरीदारी करते हैं। लेकिन 4 काम आपको करना नहीं भूलना है। ये 4 काम आपको जरूर करने हैं। बेसब्री से लोग इसका इंतज़ार करते हैं। दीपावली के दिन अगर आप माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा पूरे सच्चे मन से करें तो घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। साथ ही साथ जातकों को आर्थिक उन्नति मिलती है। वही दीपावली की सुबह लोगों को क्या करना चाहिए, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। दीपावली और धन त्रयोदशी वाले दिन कुछ ऐसे नियम, कुछ ऐसे उपाय होते हैं जिनको करना बेहद ही जरूरी होता है। धनतेरस के साथ ही, धन त्रयोदशी के साथ ही दीपावली का पर्व शुरू हो जाता है। धनतेरस के साथ दीपावली शुरू हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा विधि विधान के साथ करने से जातक की हर समस्या दूर हो जाती है और हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दीपावली की प्रदोष काल में माता लक्ष्मी भगवान गणेश की पूजा आराधना की जाती है। वही दीपावली की सुबह तुलसी पूजा का बड़ा महत्व है। एक एक चीज़ का आपको ध्यान देना है और जैसे जैसे मैं बताऊं वही कार्य आपको करने हैं। देखो, दीपावली की सुबह आपको जो कार्य करने हैं वह आपको सबसे पहले ध्यान देना होगा, तभी आपको दीपावली की पूजा का फल प्राप्त होगा। देखो, सबसे पहला क्या करना है, दीपावली की सुबह सबसे पहले घर की साफ सफाई करनी चाहिए। घर का जितना भी कचरा सामान हो वह बाहर फेंक देना चाहिए। जब आप दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, घर की साफ सफाई करनी है। घर में से कौन कौन सी चीज़ें फेंक देनी है उसका वीडियो मैं डाल चुका हूँ चैनल पर, लेकिन इसमें भी आपको जानकारी दूंगा कि घर में कौन कौन सी चीज़ें हैं अगर आपके में, तो संग की संग आपको बाहर फेंक देनी चाहिए। ध्यान से सुनना है, बाहर फेंक देना है। जहाँ स्वच्छता रहती है वहीं माता लक्ष्मी पधारती हैं। इसके साथ ही अगर घर में मंदिर है तो उसे भी दिन में अच्छी तरह से साफ कर लें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। अब आपको क्या करना है कि दूसरा कार्य, जैसे पहले तो सुबह साफ सफाई कर लें, दूसरा कार्य आपको माता लक्ष्मी के सामने प्रणाम करके फिर माता तुलसी के सामने जाना है और तुलसी माता को झुक कर के प्रणाम करेंगे। 1 लोटा जल लेकर के तुलसी माता को समर्पित कर देना है। ये सुबह सुबह का पहला कार्य है। फिर आपको क्या करना है, 1 पीली कौड़ी ले लेनी है, 1 रक्तगुंजा का दाना ले लेना है और हल्दी ले लेनी है। तीनों चीज़ें ले जा करके आपको सुबह सुबह पूजा करने के बाद में तुलसी जी के गमले में डाल देनी है। तुलसी माता से धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी है। दीपावली के दिन स्नान कर तुलसी में जल अर्पित करना चाहिए। बिना तुलसी के लक्ष्मी पूजा अधूरी मानी जाती है। इससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। साथ ही दीपावली की सुबह तुलसी के पास घी का एक दीपक आपको जला देना है। जल का छिड़काव करना है। दीपावली की सुबह स्नान कर उसी जल में आपको हल्दी थोड़ी सी डाल देनी है। जो स्नान का जल है आपका, उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी आपको डाल देनी है। घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाएं। घर के मुख्य द्वार पर आपको रंगोली बनानी है। घर के अंदर टूटी झाड़ू पड़ी है, टूटा शीशा पड़ा है, कंघा पड़ा है, आपके लहसुन प्याज पड़े हैं, कबाड़ का कोई सामान पड़ा है, जितना भी सामान आपके घर में पड़ा है जो बेकार है, जिसमें से नकारात्मकता निकलती हो, वह सामान आपको तुरंत घर से बाहर कर देना है। ध्यान देना है इस बात का। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान देना। घर का मुख्य दरवाज़ा मेन होता है। दीपावली के दिन घर के मुख्य द्वार का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, क्योंकि मुख्य द्वार से ही माता लक्ष्मी जी हमारे घर में प्रवेश करती हैं। तो घर के मुख्य दरवाजे पर आपको जल छिड़कना है।
जल छिड़कने के बाद में जब आप घर की सफाई कर लें, सफाई करने के बाद में कूड़ा करकट सारा आपके घर के से बाहर निकल जाए, तब आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि घर के मेन दरवाजे पर जल जा रहे हो, वहाँ पर रंगोली बनाएं और हल्दी का स्वास्थक चिन्ह जरूर बनाएं। और साथ ही गाय का गोबर लेकर आना है और गाय के गोबर का घर के अंदर थोड़ा सा किसी कोने में लेपन करना है और स्वास्थक चिन्ह बना देना है। घर के मेन दरवाजे का अगर आप विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, घर के मेन दरवाजे पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो समझ लीजिए कि स्वयं माता लक्ष्मी जी आपके घर में प्रवेश करेंगे। घर के दरवाजे पर आप क्या करें, थोड़ा सा जल छिड़कें। जल छिड़कने के बाद में आप घर के मेन दरवाजे पर स्वास्थक चिन्ह बनाएं, रंगोली बनाएं। वहाँ पर आप थोड़े से गुलाब के जो पुष्प होते हैं रात के समय वह डाल दें। ये सुबह कार्य करें और रात को आपको थोड़े से वहाँ पर गुलाब के पुष्प डाल देने हैं। इससे माता लक्ष्मी जब घर में प्रवेश करती हैं तो प्रसन्न हो जाती हैं। हमें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है, तो माता लक्ष्मी जी क्या करती हैं, प्रसन्न होकर के धन प्राप्ति का आशीर्वाद दे देती हैं। इन बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। घर के अंदर कबाड़ आदि पड़ा हो तो वो सारी चीज़ें घर से बाहर आपको बिना सोचे समझे ही निकाल देनी है। जितना भी घर में सामान पड़ा है सारी चीज़ें घर से बाहर निकाल देंगे। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होंगी और आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगी। धन बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, जीवन में तरक्की मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। अगला जो उपाय है, दुर्वा दल, आपको पार्क जाना है, पार्क से दुर्वा दल लेके आनी है। दुर्वा दल पर थोड़ी सी आपको हल्दी लगा देनी है और ये दुर्वा दल आपको भगवान गणेश जी को समर्पित कर देना है। श्री गणेशाय नमः मंत्रों का जाप करते हुए माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को आपको पान समर्पित करना है, मीठा पान समर्पित करें। इससे माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और भगवान गणेश जी भी प्रसन्न होते हैं, मन वांछित फल प्रदान करते हैं। जीवन में जो भी परेशानी है, दुख हैं, सारी परेशानी और दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों ये उपाय बेहद ही चमत्कारी और प्रभावशाली हैं। 11 पीली कौड़ी, 11 गोमती चक्र, 11 कमलगट्ठा, श्री यंत्र, कनकधारा यंत्र और हल्दी के रंगे हुए चावल, ये सारी चीज़ें माता के सामने आपको रख देनी है और दीपावली लेकर के आएँ, उसे खील बतास उसे अच्छी तरह भर दें, माता की पूजा करें। कमल पुष्प ले लें और कमल पुष्प की जितनी भी पंखुड़ियाँ हैं सभी पर आपको श्री महालक्ष्मी नमः लिखना है। श्री महालक्ष्मी नमः उन पंखुड़ियों पर लिखना है और माता को समर्पित कर देना है। इससे माता प्रसन्न होती हैं और जीवन में हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। दोस्तों ये उपाय बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी और प्रभावशाली हैं, आपको ये उपाय जरूर करने चाहिए। इन उपायों को आप करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। मुझे उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में श्री महालक्ष्मी नमः जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। और घर का जो मेन दरवाज़ा है विशेष रूप से ध्यान रखें, रात को दरवाज़ा खुला रखना है। रात को 1 बजे तक आपको दरवाज़ा खुला ही रखना है, क्योंकि रात के 12 बजे माता लक्ष्मी सभी के घर में प्रवेश करती हैं। जिसका दरवाज़ा बंद हो वहाँ पर माता लक्ष्मी नहीं आती और जिसका दरवाज़ा खुला हुआ हो उनको धन दौलत हर प्रकार की खुशियाँ दे करके जाती हैं। इन बातों का आप ध्यान रखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री महालक्ष्मी नमः।